Hello friends and welcome to Vakar Edupedia. Fight at Finnsburg या फिन्सबर्ग फ्रैगमेंट। दोस्तों ये एंग्लो सैक्सन पीरियड की एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है। ये एक एपिक पोएम है जिसमें हनीफ और उसके 60 कंपेनियंस की फिन्सबर्ग में हमला आवरों से जंग की कहानी बयान की गई है। दोस्तों ये पोएम 500 एडी में डेन्स डेनमार्क के रहने वाले और फ्रीजियंस नीदरलैंड और जर्मनी के रहने वालों के माबैन जंगों के वक्त लिखी गई थी। इस पोएम के ऑथर अननोन है। दोस्तों ये पोएम 48 लाइन्स पर मुश्तमिल है और इनकम्प्लीट है क्योंकि ये पोएम बीच में शुरू हुई है और नामुकम्मल ख़त्म हुई है। इस पोएम की कहानी बेवुल्फ पोएम में 1063 से 1160 लाइन्स में भी बयान की गई है। दोस्तों इस पोएम को जॉर्ज हिक्स ने लैम्बर्थ पैलेस लाइब्रेरी लंदन में दरियाफ्त किया था और 1705 में इस पोएम को पब्लिश किया था। समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम के वक्त डेन्स और फ्रीजियंस के दरमियान जंगें हुआ करती थी। दोस्तों 5th सेंचुरी में फिन्सबर्ग में फ्रीजियंस के किंग फिन का एक किला था। फिन की शादी हिल्डबर्ग से हुई थी जो डेन्स की शहजादी थी ताकि डेन्स और फ्रीजियंस में सुलह हो जाए। हिल्डबर्ग का एक भाई था हनीफ। दोस्तों हनीफ और उसके 60 जंगजू दोस्त फिन्सबर्ग के किले में सर्दियां गुजारने अपनी बहन के पास आए थे। किंग फिन उनके लिए फिन्सबर्ग में दावत करता है। रात को हनीफ देखता है कि मशरिक की तरफ से रोशनी आ रही है। वो जब गौर करता है तो देखता है कि ये तो हमला आवरों की मशगले हैं। वो किले के दरवाजे बंद करता है और किंग फिन के हमला आवर उन पर हमला कर देते हैं। हनीफ और उसके दोस्त 5 दिनों तक हमला आवरों को बगैर किसी जानी नुकसान के रोके रखते हैं। पोएम के इख्तिताम पर हनीफ अपने एक साथी को आवाज़ देता है और वो मुड़ता है और पोएम ख़त्म हो जाती है। दोस्तों फाइट एट फिन्सबर्ग एक नामुकम्मल पोएम है और ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े पोएम का एक टुकड़ा है। बेवुल्फ पोएम में जो फिन्सबर्ग फ्रैगमेंट है तो उसमें इस कहानी को मुकम्मल किया गया है कि इस जंग में हनीफ और उसके कुछ साथी मारे जाते हैं। हनीफ के जो साथी बच जाते हैं वो फिन से सुलह करते हैं और उनका एक लीडर होता है जिसका नाम हेंगिस्ट है। दोस्तों आखिर में हेंगिस्ट और उसके साथी फिन्स और हमला आवरों को मार देते हैं और हिल्डबर्ग को वापस अपने साथ डेन्स ले जाते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। दोस्तों इस पोएम में एल्टरेशन, कैनिंग, एपिथेट और सेजोरा का इस्तेमाल हुआ है। एल्टरेशन। दोस्तों एल्टरेशन नीबरिंग वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स की दोहराई को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिल्डबर्ग हैज़ लिटिल कॉज टू क्रेडिट द जूड्स व्हेन हर हॉल वाज फुल ऑफ द डेड किन्समैन। कैनिंग। कैनिंग 2 वर्ड फ्रेज होता है जो एक वर्ड की जगह इस्तेमाल होता है। दोनों वर्ड्स अक्सर एक हाइपन के जरिए जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Battlesmiths beaten down, boldest of spearmen. Epithet। दोस्तों एपिथेट एक एडजेक्टिव या सिफत होता है जो किसी शख्स या चीज़ की खुसूसियत बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल, हनीफ द स्केल्डिंग। सेजोरा। पोइट्री में सेजोरा किसी लाइन में वक्फे या खामोशी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हॉल टावर्ड, इट्स गैबल्स वाइड एंड हाई। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो एंग्लो सैक्सन पोएम फाइट एट फिन्सबर्ग पर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इंग्लिश लिटरेचर पर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।